अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आप लोग कैसे हैं और क्या हाल है? आज हम बात करेंगे, जो मैं महाभारत पढ़ रहा था उसमें भीष्म पितामह और श्री कृष्ण में मेन अंतर, जो अंतर था भीष्म पितामह और श्री कृष्ण में। हमने बहुत बारीकी से महाभारत पढ़ा तो हमको समझ में आया कि भीष्म पितामह के उस टाइम बहुत से लोग, लगभग सारे लोग बहुत इज्जत करते थे। दुर्योधन, उनके पिता, पांडव और श्री कृष्ण बहुत इज्जत करते थे, बहुत एहतराम करते थे। हत्ता के एहतराम का इस हद तक पार हो गए कि जंग के मैदान में भी अर्जुन उन पर तीर नहीं चला रहे थे। भीष्म पितामह एक उस टाइम में, जो श्री कृष्ण के टाइम में गिने चुने लोगों में थे जो अपनी इच्छा से मर सकते थे। मतलब डायरेक्टली कोई उसको मार नहीं सकता था, लेकिन अपने इच्छा से वो मर सकते थे। कोई तीर मारकर उसको नहीं मार सकता था, कोई किसी भी हाल में उसको नहीं मार सकता, लेकिन अपनी इच्छा, जब वो ना चाहे तब तक वो मर नहीं सकते थे। उसमें ये गॉड गिफ्ट था। वो भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। 8वें नंबर पर भीष्म पितामह के पिता गंगा जी से शादी करते हैं और गंगा जी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक आप अपने तरफ से कुछ ना बोले। मतलब हम कुछ भी करें, आपको टोकना रोकना नहीं है, हम आज़ाद हैं। जिस दिन आप टोकेंगे उस दिन आपका साथ, मेरा साथ ख़त्म। वो क्या करते थे, शादी किए और गंगा जी उसके साथ रहने लगे। एक बेटा हुआ, 2 बेटा हुआ, 3 बेटा हुआ, सारे बेटा को गंगा जी में अर्पित कर देते थे, यानी उसमें बहा देते थे। लेकिन भीष्म पितामह इसलिए बच गए कि उस टाइम भीष्म पितामह के पिता टोक दिए थे, तो उनको दे के गंगा जी चले गए। ये मोटा मोटी बात है। भीष्म पितामह उस टाइम में उनके पिता जब वो जवान हो गए थे तो उनको कह दिए थे ये योगराज होंगे, यही राजा होंगे, आगे के यही राजा होंगे। उसके बाद बहुत सी चीज़ होती है जो भीष्म पितामह के पिता एक लड़की से शादी करने की ख्वाहिश जताते हैं, मतलब अपने दिल में रखते हो और बहुत दुखी रहते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि राजा अगर खुद दुखी रहेगा तो प्रजा उसका सुखी हो ही नहीं सकता। फिर भीष्म पितामह बात कर उन लड़की को, जिसको भीष्म पितामह के पिता चाहते थे, उनसे शादी कर देते। ये उनकी एक कहानी थी। जो धृतराष्ट्र था, जो राजा था, जो अंधा था, भीष्म पितामह के दूसरे बीवी का लड़का था, जो भीष्म पितामह ये बोल के अपना राज गद्दी छोड़ देते कि हम सिर्फ रक्षा करेंगे इस राज का, हत्या के शादी तक नहीं करेंगे। तो उनके पिता आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपनी इच्छा से मरोगे, कोई भी आपको मार नहीं सकता है। तो उसके पिता का उसके पास दुआ था। महाभारत के जंग का कई कारण है। जब अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं कि जाके आप बात कीजिए कि अगर कम से कम ना कुछ तो कम से कम 5 गांव हमको दीजिए। दुर्योधन कहते हैं श्री कृष्ण, हम 5 गांव तो छोड़िए, सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। ये चीज़ रूप लेती है महाभारत जैसे भयानक जंग का। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मंत्री का मुन्ना पहचाना, रचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय की मरण होगा। मतलब तूने अपने राज, अपने मंत्री, अपने पावर का मूल नहीं पहचाना। अब जंग होगा, भाई पर भाई बरसेंगे। मतलब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का कत्ल करेंगे।
भाई पर भाई बरसेंगे। ये बहुत भयानक जंग होने वाली। बहुत समझाया। जब बातचीत की सारी सीमा बंद हो गई, पूरी चीज़ बंद हो गई, तब एंड में जाकर लड़ाई होती है। महाभारत के जंग होता है एंड में, शुरुआत में नहीं, एंड में पूरा। और इनका एक और भी कारण है महाभारत जंग का। एक औरत जो पांडव की पत्नी होती है, उनका सबके सामने कपड़ा उतारा जाता है, चीलहरण हुआ जाता है। उस टाइम में पितामह जैसे महान आदमी बैठे हुए रहते हैं। वो अपना मुंह खोलते तो शायद ये गलत काम ख़त्म हो सकता था। श्री कृष्णा में और पितामह में एक मेन जो बहुत बड़ा अंतर था, यही था। पितामह इसलिए नहीं बोले उस टाइम में क्योंकि वो जवान दे चुके थे। जवान देना अलग बात है कि हम राज की रक्षा करें, लेकिन गलत बात को देखकर न रोकना, ये सबसे बड़ी गलती थी। मतलब मोटे तौर पर सीधा सीधी बोला जाए, भीष्म पितामह एक वो इंसान थे जो अपने जवान के पक्के थे, सिर्फ मोटा मोटी जानते थे, लेकिन प्रैक्टिकल इंसान नहीं थे। किस टाइम में क्या स्टॉप लेना है, किस टाइम में कैसा बोलना है, किस टाइम में कैसा जवाब देना है, किस टाइम में कैसा एक्शन लेना है, ये एक्शन लेने की ताकत सिर्फ व सिर्फ श्री कृष्णा में थी। मुंह से बोलते थे प्यारी बात, मीठी बात, अच्छी बात, लेकिन जंग के मैदान में श्री कृष्णा से बेहतर उस टाइम में कोई नहीं था। हथियार न उठाते हुए भी जंग में अर्जुन को जीत दिलाना, ये अगर ताकत थी तो श्री कृष्णा में थी उस टाइम। इसीलिए तो दुर्योधन ने श्री कृष्णा से फौज मांगी, श्री कृष्णा ने पूरी फौज दे दिया, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्णा को ला। पूरी फौज एक तरफ, श्री कृष्णा बेगर हथियार, वो भी घोड़ा का रस्सी संभाले हुए, सिर्फ व सिर्फ अर्जुन को अपने बात से, अपने प्रवचन से ऐसा शक्तिशाली बना दिया, महाभारत जैसी जंग जीत गए। इसके बीच में जो मेन जो हम जो बताना चाह रहे हैं, पितामह और श्री कृष्णा में अंतर। अर्जुन को कहते थे कि आप पितामह पर तीर चलाओ, श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन को आप पितामह पर तीर चलाओ, लेकिन अर्जुन तीर नहीं चला रहे थे उसका सम्मान में। सीधा सीधी कितने अच्छे लगते सम्मान में, लेकिन ये जंग के मैदान में नहीं था, और ये श्री कृष्णा को बाखूबी मालूम था। आप जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके रिश्तेदार हो, आपके ससुर हो, आपके उस्ताद हो जिसने आपको तीर चलाना सिखाया, कोई भी हो, दूसरी तरफ कोई भी हो, अगर आपके जंग के मैदान में वो आपका दुश्मन है, अगर आप उसको नहीं मारेंगे वो आपको मार देगा। श्री कृष्णा यही चीज़ कहना चाहते थे अर्जुन को और समझाते थे। जब देखे भीष्म पितामह में कोई युद्ध नहीं हो रहा था, तो मेन युद्ध का ख़त्म होने का भी एक ही यही कारण था कि जब तक भीष्म पितामह नहीं मरेंगे तब तक ये युद्ध दुर्योधन को कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता। तो श्री कृष्णा के बार बार समझाने के बावजूद अर्जुन तीर नहीं चलाते हैं। तो श्री कृष्णा ने चक्र, सूर्योदय चक्र, जो चक्र होता है, जो उसके हाथ में चक्र घूमता है, वो लेके रथ छोड़ के नीचे उतर गए, भीष्म पितामह को दिखाने के लिए और अर्जुन को दिखाने के लिए। सब चौंक गए। इन्होंने कहा था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। उस टाइम में देखिए हथियार न उठाकर भी ये देखिए किस मास्टर का, किस गुरु का कैसे पावरफुल इंसानियत का मिसाल पेश किया, दोनों को समझा दिया। तो फिर भीष्म पितामह को ये चीज़ समझ में आ गया, हमने वादा लिया था कि हिफाजत करेंगे। उस टाइम में जब चीलहरण हो रहा था पांडव के बीवी का, उस टाइम में अगर हम रोकते तो ये राज का अपमान, राज के खिलाफ नहीं था बल्कि राज के हित में था। हमने जो बात किया था कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, न कह के
ना करके, ना रोक के हमने बहुत बड़ी गलती की। अगर उस टाइम में अगर रोक देते पांडव की बीवी का चिलहरण, तो आज ये जंग की नौबत नहीं आती। और अर्जुन को ये सबक था कि दूसरी तरफ कोई भी हो, आपके उस्ताद हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको हथियार उठाना पड़ेगा। क्यों? कि जब हम ये बोल दिए कि हम जंग में हथियार नहीं उठाएं, तो भी मैदान में निकले। मतलब आपका वादा होना चाहिए, लेकिन अगर धर्म संकट में है या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे आपके वादे के खिलाफ कुछ करना पड़ता है, जो सही चीज़, वादे के खिलाफ मतलब सही चीज़ करना पड़ता है, तो आप वो स्टॉप लो, वो पोजीशन लो। भीष्म पितामह और श्री कृष्णा में ये अंतर था। बहुत महान थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एंड टाइम पर सही फैसला श्री कृष्णा ले सकते थे, भीष्म पितामह नहीं ले सकते थे। ये मेजर अंतर था उनमें। और यही चीज़ जो श्री कृष्णा जी जो जंग के मैदान में जो चक्र उठाते हैं, ये चीज़ सेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस में कह चुके हैं। सबसे बेहतरीन इंसान वो है, सबसे बेहतरीन ईमान वाला वो है जो किसी बुराई को देखे, अपने हाथ से रोके पहले। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो अपने ज़बान से रोके। अगर अपने ज़बान से नहीं रोक सकते तो अपने दिल में बुरा जाने। तो भीष्म पितामह अपने दिल में दुर्योधन को बुरा जानते थे। मतलब सबसे निचले दर्जे का ईमान था। श्री कृष्ण को सबसे ऊंचे दर्जे का ईमान था, जो अपने हाथ से उनको सबक सिखाए। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक, अगले बारे में किस चीज़ के बारे में हमको बात करना है, इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। इसी महाभारत के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर इस चीज़ को अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और कौन सा मौजू आपके हिसाब से जो महान इंसान है किसके बारे में बताया जाए, आप हमको कमेंट करें। इंशाअल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा तो हम और वीडियो बनाएंगे।